जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लग चुकी हैं। ऐसे में देश में सबसे बड़ा सवाल या बवाल दोनों कह लीजिए, वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी धर्मों की राय मांगी थी और इसकी एक आखिरी तारीख को तय कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी पर लोगों की जबरदस्त प्रक्रिया मिल रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में और भी ज्यादा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए सीमा की तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया था। ऐसे में आगे 2 हफ्ते और इस मुद्दे पर लोग अपनी राय रख पाएंगे। अब इसकी आखिरी तारीख 28 जुलाई की होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस लंबे अरसे से चल रही है और बीजेपी के लिए 2024 का ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा होने वाला है। तमाम विपक्षी पार्टियां भी यूसीसी की आड़ में अपनी सियासी नफा नुकसान को देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खुलकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो हैं एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम दिक्कतों से जूझ रहा है। इन सब के बावजूद अहम मुद्दों से देशवासियों को भटकाकर यूसीसी का नया शोषा छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, आयोग ने यूसीसी पर संगठनों और जनता से 14 जून को प्रतिक्रियाएं मांगना शुरू कर दिया था। अब तक सामान्य नागरिक संहिता पर विधि आयोग को अब तक ऑनलाइन तरीके से 50 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं और भविष्य में इसमें एक लंबा आंकड़ा जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून के नियम के तहत सभी धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने के नियम आते हैं और इनसे जुड़े तमाम मामलों को शामिल किया जाता है। और अब आपराधिक कानून की बात करें तो इनमें मुख्य तौर पर समाज में होने वाले अपराधों से निपटने की कोशिश की जाती है। इस तरीके के कानून की अपराधी में हत्या, रेप, डकैती, आगजनी जैसे अपराधों को कवर किया जाता है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भारत में आपराधिक कानून एक समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो। सभी पर एक तरीके से कानून लागू होते हैं। लेकिन सिविल कानूनों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सिविल कानून में अधिकांश मामलों में समानता देखने को नहीं मिलती है और इनसे जुड़े कानून आस्था और धर्म के हिसाब से बदलते रहते हैं। यानी आपके धर्म के हिसाब से तय किया जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिंदू हैं तो आप पर अलग कानून लागू होगा और आप अगर मुसलमान हैं तो आप पर अलग तरीके के कानून को लागू किया जाएगा। हालांकि सिविल कानूनों में भी ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें एक तरीके के कानून बनाए गए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। समान नागरिकता संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को माना जाता है। तो ये थी यूसीसी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण से भरपूर खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया डेली लाइव।